नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्टडी करेंगे। जी हाँ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान की। इसकी पहचान होती है इन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं और कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। जी हाँ, बिल्कुल पहचान में बिल्कुल ये जैसी हमारी पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, बिल्कुल वैसी ही है। वहाँ भी रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आते हैं, लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं दिया होता और यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइम दिया होता है। बस यही एक अंतर है, वरना हमारी पहचान बिल्कुल सेम होती है। एक और इसकी पहचान होती है, थोड़ी सी अलग खास बात इसकी ये होती है कि इन टेंसेस से आभास होता है कि कार्य भूतकाल से प्रारंभ हुआ और भूतकाल में ही समाप्त होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो कार्य होगा वो पास्ट टेंस में, यानी कि पास्ट टेंस में शुरू हुआ होगा और पास्ट टेंस में ही वो ख़त्म होता है। शुरू भी पास्ट में होगा और ख़त्म भी पास्ट में होता है। ये तो पहचान होती है इसकी हिंदी में। अगर बात करें इसकी पहचान इंग्लिश में क्या होती है तो वो देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट continuous tense is used to express an action which started in the past and finished in the past। कि पास्ट परफेक्ट continuous टेंस को यूज़ किया जाता है एक एक्शन के बारे में बताने के लिए जो शुरू पास्ट में हुआ था और ख़त्म भी पास्ट में हुआ। शुरू भी पास्ट में हुआ और ख़त्म भी पास्ट में हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके नियम के बारे में। किसी भी टेंस को बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। सबसे पहला नियम है प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। ये सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। नंबर सेकंड रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, अर्थात वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसे आईएनजी फॉर्म कह सकते हैं का प्रयोग होता है। हमने बताया था आपको कि कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो उसमें वर्ब में आईएनजी लगती ही है। चाहे कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस में कॉमन क्या होता है, वर्ब में आईएनजी कॉमन होती है। और जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें कॉमन होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। नंबर थर्ड रूल दे रखा है हमारा निश्चित समय। निश्चित समय जैसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और अनिश्चित समय जिसे इंग्लिश में कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग होता है। जी, निश्चित समय और अनिश्चित समय ये दो उसमें टाइम होंगे। निश्चित के लिए सिंस लेंगे और अनिश्चित के लिए फोर लेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पर हम सिंस लें और कहाँ के लिए फोर लें, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने आपके लिए कर दिया है। लिखा हुआ है रूल्स फॉर यूजिंग फोर एंड सिंस, कि कहाँ हम फोर यूज़ करेंगे, कहाँ सिंस यूज़ करेंगे, उसके लिए कुछ रूल हैं, उन्हें देख लेते हैं जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले रखा है यूज़ ऑफ फोर, कि फोर का यूज़ कहाँ पर करेंगे हम। लिखा हुआ है सबसे छोटी इकाई जो होती है टाइम की होती है सेकंड, उसके बाद मिनट में कन्वर्ट होती है, उसके बाद आवर यानी घंटे, उसके बाद डे यानी कि दिन, फिर वीक यानी कि सप्ताह, उसके बाद मंथ यानी कि महीना और उसके बाद ईयर। और यहाँ आप देखें कि अगर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन है तो फिर 4 ही आएगा। अगर वहाँ पर डेज़ के नेम आ गए हैं संडे, मंडे, तो फिर सिंस आना है। ऐसे ही आवर हैं कि 2 घंटे हों या 4 घंटे हों तो 4 आएगा। अगर बजे में हो गया है वो 2 बजे से या 3 बजे से तो फिर सिंस आएगा। ऐसे ही मंथ है, 2 महीने से हो, 4 महीने से हो या 6 महीने से हो तो फिर 4 आएगा। अदरवाइज़ महीने के जो नाम होते हैं हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो फिर हमारा वहाँ पर सिंस आएगा। ऐसे ही हमारा ईयर 2 साल से हो, 4 साल से हो, 5 साल से हो तो 4 आएगा। अगर ईयर की संख्या दे दी है कि 2010 से, 2005 से, 1989 से, 1945 से, तो फिर सिंस आएगा। हमने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। बहुत देर से बोल दीजिए, काफ़ी देर से बोलने के लिए फॉर ए लॉन्ग टाइम लिखते हैं। थोड़ी देर के लिए या कुछ देर से के लिए फॉर सम टाइम लिखते हैं। आधा घंटा से या आधे घंटे से फॉर हाफ एन आवर लिखते हैं। आगे बात करते हैं यूज़ ऑफ सिंस के बारे में। यूज़ ऑफ सिंस का जो यूज़ हमारा है, जैसे बताया था हमने आपको 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock आएगा। बताया था कि डे के नाम हो जाए सोमवार से, सिंस मंडे आएगा। अगर ईयर की संख्या दे रखी है ये 2005 से, तो सिंस आएगा सिंस 2005। आगे लिखा हुआ है सुबह से,
सिंस मॉर्निंग, शाम से होगा तो सिंस इवनिंग, दोपहर से होगा तो सिंस नून, कल से है सिंस यस्टरडे, अप्रैल से है सिंस अप्रैल। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको यूज़ ऑफ सिंस और फॉर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद MV1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपना हम अफर्मेटिव सेंटेंस का। हम सुबह से खेल रहे थे। कौन खेल रहे थे? हम, यानी कि वी हमारा सब्जेक्ट हुआ, सबसे पहले आ गया। उसके बाद आएगा हैड बीन, जैसे दे रखा है हमारे स्ट्रक्चर में, तो हैड बीन आ गया। उसके बाद आएगी वर्ब, वर्ब है खेलना यानी कि प्ले, प्ले में लगाएंगे ING तो हो गया प्लेइंग। और सुबह से यानी कि हमारा निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नंबर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। वह 2 घंटे से बच्चों को पढ़ा रहा था। कौन पढ़ा रहा था? वह, यानी कि ही हमारा सब्जेक्ट है, सबसे पहले आ गया। उसके बाद हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हमें हैड बीन लगाना है। और पढ़ाना इसमें वर्ब है यानी कि टीच, टीच में लगाएंगे ING, हो गया टीचिंग। अब किसको पढ़ा रहा था? बच्चों को, द चिल्ड्रन। और कब से पढ़ा रहा था? 2 घंटे से। 2 घंटे से हमारा है ये अनिश्चित समय, तो आ गया for 2 hours। ही हैड बीन टीचिंग द चिल्ड्रन for 2 hours। नंबर थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। वे 2 बजे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन कर रहे थे? वे यानी कि हमारा हुआ सब्जेक्ट तो दे। उसके बाद आएगा हैड बीन, उसके बाद प्रतीक्षा करना है वर्ब यानी कि वेट, वेट में लगा देंगे ING, हो गया वेटिंग। और वेट के बाद हमारी प्रीपोजिशन फॉर आती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। वेट के बाद प्रीपोजिशन फॉर आती है हमारी, और किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? तुम्हारी यानी कि यू। और कब से कर रहे हैं? 2 बजे से, तो हमारा निश्चित समय है तो सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। आगे बात करते हैं। वह 1 घंटे से कमरे में पढ़ रहा था। तो कौन पढ़ रहा था? वह, सब्जेक्ट है हमारा ही। उसके बाद आएगा हैड बीन, उसके बाद पढ़ना वर्ब है तो स्टडी, स्टडी में लगा देंगे ING, हो गया स्टडीइंग। और कहाँ पढ़ रहा था? कमरे में, तो इन द रूम। और कब से पढ़ रहा था? 1 घंटे से, तो 1 घंटे यानी कि हमारा ये है अनिश्चित समय, तो आएगा 4, तो for 1 hour। ही हैड बीन स्टडीइंग इन द रूम for 1 hour। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के कुछ नियम हैं जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। जिनमें पहला नियम दे रखा है, हैड और बीन के बीच नॉट का प्रयोग होता है। हैड और बीन के बीच नॉट का प्रयोग होता है, ये बात का ध्यान रखना है। हैड और बीन के बीच नॉट का प्रयोग होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने का हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट बीन, उसके बाद MV1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। वह पिछले सोमवार से स्कूल नहीं आ रहा था। कौन नहीं आ रहा था? वह, सब्जेक्ट है तो ही आ गया। उसके बाद हैड नॉट बीन, बिल्कुल हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और आना वर्ब है तो कमिंग कर दिया, वर्ब में लगा दिया ING। अब कहाँ नहीं आ रहा था? स्कूल, तो टू स्कूल। और कब से नहीं आ रहा था? पिछले सोमवार से। सोमवार यानी कि हमारा ये निश्चित समय है, और पिछले की हो जाएगी लास्ट, तो सिंस लास्ट मंडे। अब आप देख रहे हैं कम की स्पेलिंग COME होती है। तो बता दें आपको कि जब भी किसी वर्ब में लास्ट में ई दिया होता है तो उसमें जब ING लगाते हैं तो ई को हटा देते हैं। तो ही हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट मंडे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। वह 2 घंटे से नहीं सो रहा था। वह 2 घंटे से नहीं सो रहा था। कौन नहीं सो रहा था? वह, ही, सब्जेक्ट है, हैड नॉट बीन। अब सोना वर्ब है, सोने की होती है स्लीप, स्लीप में लगा देंगे ING, हो गया स्लीपिंग। और 2 घंटे से की जो कि हमारा अनिश्चित समय है तो for 2 hours। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग for 2 hours। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग for 2 hours। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की। वह इस नगर में 2005 से नहीं रह रहा था। तो कौन नहीं रह रहा था? वह, तो ही, उसके बाद हैड नॉट बीन। रहना हमारी वर्ब है तो लिव, लिव में लगा देंगे ING, हो गया लिविंग। और कहाँ नहीं रह रहा था? इस नगर में, इन दिस सिटी। और कब से? 2005 से, हमारा निश्चित समय है तो सिंस 2005। ही हैड नॉट बीन
लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। आगे बात करते हैं 4th नंबर एग्जाम्पल की। रमेश 2 घंटे से बाहर नहीं बैठा हुआ था। कौन नहीं बैठा हुआ था? रमेश। रमेश सब्जेक्ट है, सबसे पहला आ गया। उसके बाद हैड नॉट बीन, जैसे दे रखा है हमारे स्ट्रक्चर में। उसके बाद बैठना यानी कि वर्ब है सिट, सिट में लगा देंगे आईएनजी, सिटिंग हो जाएगा। ऐसी हमारी कुछ वर्ब होती हैं कि जब उसमें आईएनजी ऐड करते हैं तो लास्ट का जो लेटर होता है वो डबल हो जाता है। अब कहाँ नहीं बैठा हुआ था? बाहर यानी कि आउटसाइड। 2 घंटे से हमारा अनिश्चित समय है तो 4 2 आवर्स। रमेश हैड नॉट बीन सिटिंग आउटसाइड फॉर 2 आवर्स। रमेश हैड नॉट बीन सिटिंग आउटसाइड फॉर 2 आवर्स। आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के भी कुछ नियम होते हैं जिन्हें रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। सबसे पहला नियम है, यदि हिंदी के वाक्य में क्या शब्द शुरू या बाद में आए तो, यदि हिंदी के वाक्य में क्या शब्द शुरू या बाद में आए तो हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। नंबर 2 रूल है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका, कितना आदि आए तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी फिर हैड आदि लिखते हैं। यानी कि क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं, जिन्हें आप इसको इंग्लिश में प्रश्नसूचक शब्द को इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आएगी, उसके बाद हैड आदि लिखते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 रूल बताया थे हमने आपको, बिल्कुल सेम रहते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। ये लिखा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। इसका मतलब है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के हिंदी के वाक्य में अगर नहीं शब्द आता है तो उसके लिए नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा। नंबर 4 रूल है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में इंटरोगेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं, जिसका हमने सिंबल साइन ब्रैकेट में दे रखा है, का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है, चाहे वो सेंटेंस हमारा हिंदी में हो या वो अंग्रेजी में हो। उसके लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, इंटरोगेटिव सेंटेंस के 2 काइंड होते हैं। पहला होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस। ये वो होते हैं जिनमें या तो शुरू में क्या आएगी हिंदी वाक्य में या बिल्कुल लास्ट में क्या आएगी। ये हमारे यस और नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इनको बनाने का हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर हिंदी वाक्य में नहीं है तभी नॉट लिखेंगे, अदरवाइज नॉट नहीं लिखेंगे। उसके बाद बीन, उसके बाद MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। इसका सेकंड टाइप होता है WS टाइप क्वेश्चंस। ये वो होते हैं जिनमें हिंदी वाक्य में बीच में आते हैं प्रश्नसूचक शब्द, जिन्हें क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं, जो हमारे कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों होते हैं। ये WS टाइप क्वेश्चंस होते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है इनमें। इसको बनाने का क्या स्ट्रक्चर है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वो यस और नो टाइप वाला ही होता है। हमने बताया था आपको ये कि जो क्वेश्चन वर्ड आएगा बेस्ट WS टाइप क्वेश्चंस में, उसके बाद का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो हमारा यस और नो टाइप क्वेश्चन का ही स्ट्रक्चर रहता है। तो देखिए बिल्कुल वही है, क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यस और नो टाइप क्वेश्चन वाला ही है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपना हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। क्या लड़कियां सुबह से गीत गा रही थीं? कौन गा रही थीं? लड़कियां। लड़कियां पहले सब्जेक्ट है और क्या वाला वाक्य है? सबसे पहले हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लड़कियां हैं, द गर्ल्स सब्जेक्ट आ गया। नहीं हमारा हिंदी वाक्य में है नहीं तो नॉट नहीं लिखेंगे। हैड द गर्ल्स बीन। गाने की होती है सिंग, सिंग की ING लगा देंगे, हो गया सिंगिंग। गीत की होगी सॉन्ग्स। सुबह से हमारा निश्चित समय है सिंस मॉर्निंग। हैड द गर्ल्स बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। हैड द गर्ल्स बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। नंबर 2 है, क्या वह 2 घंटे से समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा था? देखिए क्या वाला वाक्य है और इसमें हिंदी वाक्य में नहीं शब्द रखा है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद जरूर लिखेंगे। तो क्या वाला वाक्य? सबसे पहले हैड आ गया, सब्जेक्ट है वह तो ही आ गया, उसके बाद नॉट आएगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद बीन, ऐसा दे रखा है हमारे स्ट्रक्चर में। पढ़ना यानी कि वर्ब है तो रीड, रीड में लगा देंगे ING। और क्या नहीं पढ़ रहा था? समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। और कब से? 2 घंटे से। हमारा अनिश्चित समय है तो 4 2 आवर्स। हैड ही नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। नंबर 3 एग्जाम्पल है, यह लड़की यहाँ सुबह से क्यों बैठी हुई थी?
देखिए क्यों आ रही है इसमें, क्वेश्चन वर्ड है, WH टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो हमारा यस और नो टाइप वाला ही रहेगा। तो वाई सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी आ गई। उसके बाद हेड आएगा, क्योंकि हमने बताया था आपको कि क्वेश्चन वर्ड ही स्टार्टिंग में आएगा, उसके बाद का जो रहता है स्ट्रक्चर वो यस और नो टाइप वाला ही रहता है। तो वाई आ गया, उसके बाद हेड, यह लड़की हमारी सब्जेक्ट है, दिस गर्ल, और उसके बाद बीन आएगा, क्योंकि नहीं हमारा हिंदी वाक्य में है नहीं, तो नॉट नहीं आएगा। बीन, बैठना वर्ब है, सिट हो गया, सिट में लगा दिया ING, सिटिंग हो गया। और कहाँ नहीं बैठी हुई थी, कहाँ बैठी हुई थी, यहाँ, तो हियर आ गया। और सुबह से कि हमारा निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग। वाई हैड दिस गर्ल बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। वाई हैड दिस गर्ल बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग। नंबर 4 एग्जाम्पल है, तुम 2 घंटे से कौन सी किताब पढ़ रहे थे। देखिए कौन सा, कौन सी, कौन से, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, WH टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब आप देख रहे हैं विच बुक, तो बता दें आपको यदि कौन सा, कौन सी, कौन से के बाद अगर कोई नाउन दिया होता है तो वो नाउन उसी क्वेश्चन वर्ड में ऐड हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा, कौन सी, कौन से के बाद नाउन होना चाहिए, उससे पहले नाउन है हो, पहले होगा तो हमारा क्वेश्चन वर्ड में ऐड नहीं होगा। लेकिन अगर कौन सा, कौन से के बाद कोई नाउन दे रखा है तो वो क्वेश्चन वर्ड में ही ऐड होता है। तो विच बुक हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया। उसके बाद आएगा हेड, सब्जेक्ट है यू, तो यू आ गया। उसके बाद बीन, बिल्कुल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। पढ़ना वर्ब है तो रीड, ING लगा दिया, रीडिंग हो गया। 2 घंटे से अनिश्चित समय है तो फॉर 2 आवर्स। विच बुक हैड यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। विच बुक हैड यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। आगे बात करते हैं अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट की। जैसा बताया था हमने आपको कि इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारी हर वीडियो में आपको मिलेगा, और यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दे रखा है कौन, एक बार कौन आता है हिंदी वाक्य में तो वो होगा सिंगुलर यानी कि एक वचन। 2 बार कौन कौन आएगा तो वो होगा प्लूरल यानी कि बहुवचन। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहला आएगा हु प्लस हैड बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने की। सबसे पहले हु, उसके बाद हैड नॉट बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4। अब यहाँ डाउट है आपको कि अगर एक बार कौन आएगा उसके लिए भी हैड बीन आएगा, 2 बार कौन कौन आएगा उसके लिए भी हैड बीन आएगा, तो ये डाउट क्लियर कर देंगे। अगर एक बार कौन आएगा तो उसके लिए सिर्फ हु लिखेंगे हम, 2 बार कौन कौन आएगा उसके लिए लिखेंगे हु ऑल। जहाँ हमारी प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने को दे रखी है तो वहाँ उस कंडीशन में हम एक बार कौन होगा तो उसके लिए हु लिखेंगे, अगर 2 बार कौन कौन होगा तो उसके लिए हु ऑल लिखेंगे। जी, जहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है ये उस कंडीशन में अलाउ होता है। बाकी अगर आप ऐसा नहीं होगा तो उसके लिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं अलग अलग होती हैं, सिंगुलर की अलग होती है और प्लूरल की अलग होती है। तो यहाँ फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले अपना हु वाला वाक्य का। और हु वाले वाक्य को हमने बताया था आपको कि हु हमारा एज ए सब्जेक्ट काम करता है, और हु हमारा जब बनाते हैं उसको तो हु को हम एज ए असर्टिव फॉर्म में बनाते हैं, अफर्मेटिव में और नेगेटिव में। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो मैं बहुत देर से कौन बुला रहा था। देखिए एक बार कौन है तो सिंगुलर है और अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हु आ गया। उसके बाद आएगा हैड बीन। उसके बाद बुलाना वर्ब है तो कॉल, कॉल में लगा दिया ING, हो गया कॉलिंग। अब किसको बुला रहा है, तुम्हें यानी कि यू, ये कि ऑब्जेक्ट है। और बहुत देर से ये बताया हमने आपको फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो हु हैड बीन कॉलिंग यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। हु हैड बीन कॉलिंग यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। नंबर सेकंड है यहाँ 2 घंटे से कौन कौन पढ़ रहे थे। तो यहाँ 2 घंटे से कौन कौन पढ़ रहे थे, तो कौन कौन देखिए 2 बार है, बताया था कि 2 बार कौन कौन होगा तो हु ऑल लेंगे। और अफर्मेटिव है तो हु ऑल, हैड बीन आएगा और पढ़ने की होती है रीड, तो लगा दी वर्ब में ING रीडिंग। और यहाँ की अंग्रेजी आ गई हियर। 2 घंटे से अनिश्चित समय है तो आ गया फॉर 2 आवर्स। हु ऑल हैड बीन रीडिंग हियर फॉर 2 आवर्स। नंबर 3 एग्जाम्पल लेते हैं। 10 मिनट से बाहर कौन चिल्ला रहा था। 10 मिनट से बाहर कौन चिल्ला रहा था। तो देखिए एक बार कौन है सिंगुलर है और दूसरा यहाँ पर हमारे अफर्मेटिव है। तो हु सबसे पहला आ गया हैड बीन, चिल्लाने की होती है शाउट, तो वर्ब में लगा दिया ING, हो गया शाउटिंग। और बाहर की होगी आउटसाइड। 10 मिनट से की हमारा जो है ये अनिश्चित समय है तो फॉर 10 मिनट्स। हु हैड बीन शाउटिंग आउटसाइड फॉर 10 मिनट्स। हु हैड बीन शाउटिंग आउटसाइड फॉर 10 मिनट्स। आगे बात करते हैं 4th हमारे एग्जाम्पल की। 2 दिन से कौन कौन स्कूल नहीं आ रहे थे।
देखिए 2 बार कौन कौन है और नेगेटिव है, तो 2 बार कौन कौन, तो बताया था कि हु ऑल आएगा, सबसे पहले हु ऑल आ गया। उसके बाद हैड नॉट बीन क्योंकि नेगेटिव है, आने की होती है कम, कम में लगा दिया हमने आईएनजी तो हो गया कमिंग। और कहाँ नहीं आ रहे थे स्कूल, तो टू स्कूल। और कब से नहीं आ रहे थे, 2 दिन से, हमारा अनिश्चित समय है तो फॉर 2 days। हु ऑल हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। हु ऑल हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी ये मेहनत, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।